गुड़ियाकुटी अंचल है, ठीक है। या फिर पूरे सीमांत में, पूरे बिहार में क्या हुआ है कि सर्वे का काम स्टार्ट किया गया है। तो ज़मीन का जो ज़मीन है आपका, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। डिजिटलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि अब जो आपका ज़मीन है वो क्या होगा ना, मोबाइल के थ्रू आप देख सकते हो उसका नक्शा क्या है, उसका रकबा क्या है, या फिर उसका प्रॉपर्टी क्या है, आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सर्वे का काम स्टार्ट किया गया है। इसके लिए जो आपका अंचल है गुड़ियाकुटी अंचल, उसमें उसका जो आपका ग्राम पंचायत है लीलारू औरंगाबाद, इसमें आपका 7 मौजा पड़ता है टोटल। गोपालपुर नाम से 2 मौजा है, एक तो 92 है, एक 93 है। इसके अलावा आपका लीलारू औरंगाबाद, लीलारू हबीब हो गया, पलेजपुर हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, श्रेय हो गया। ठीक है, जितने भी आपके ग्राम हैं इस सारे के अमीन हम नियुक्त किए गए हैं। हमारा नाम है शशि कुमार, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरा नंबर भी मालूम होगा, या फिर आप नेट से भी आपको नंबर निकाल सकते हैं। अभी हम फिलहाल आपको नंबर आपका बता देते हैं, क्योंकि इसके पास मोबाइल है, आप नंबर मेरा सेव कर लीजिए और वीडियो बना सकते हैं। नंबर ले ला, नंबर लिखिए जिनके पास है मोबाइल। उसके बाद लास्ट में भी हम जाते हैं बता देंगे। नंबर लिखिए 62 03 72 73 28। आवाज आ रही है मेरा, कैसे हो रहा है? 62 03 72 73 28 नंबर सेव कर लीजिए। SS अमीन, स्पेशल सर्वे अमीन, ठीक है। हमारा जो काम है ना, आपके ग्राम में सर्वे करने के लिए किया गया, ठीक है। SS अमीन, हाँ, SS अमीन के नाम से सेव कर लीजिए। शशि कुमार, SHASHI शशि, ठीक है। और जमीन संबंधित जितना भी सर्वे वाला, हाँ, जमीन संबंधित जितना भी सर्वे वाला काम करवाना है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई डाउट होता है या फिर बात करना है या मिलना है, तो किन से कॉन्टेक्ट कीजिएगा? हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और किसी के पास आपको नहीं जाना है, पहले हमको राय लेना है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति पैसा मांगता है, चाहे कुछ करता है, तो सबसे पहले हमको बोलना है, ठीक है। ऐसे में आपको अब ध्यान दीजिए, सर्वे का काम जब स्टार्ट हुआ है कि इसके लिए आपको करना क्या है। आपके पास जमीन संबंधित जितना भी दस्तावेज है, ठीक है, पहले तो उसको क्या कीजिए, आप तैयार कीजिए। अगर है तो अगर नहीं भी है तो आपको मालूम होगा कि आप जिस जमीन की खेती कर रहे हैं, दखल किया है, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको मालूम होगा। उसका कुछ मालूम करने का मतलब क्या हो गया, उसका खाता संख्या, उसका खेसरा संख्या, या फिर उसका रकबा। इतना तो आदमी को मालूम होता है कि हम जितना खेत जोत रहे हैं वो कितना कट्टा है, कितना बीघा है, या फिर उसका खाता क्या है, उसका खेसरा क्या है। इतना तो क्या होता है, सब व्यक्ति को मालूम होता ही है, ठीक है। उधर भी देख रहे हैं तो आवाज आए ना आप सबको। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जितना आपका खाता खिसरा जैसे आपका जो रकबा है उसको एक फॉर्म में फिल करके देना है। ये आपका फॉर्म है, इसका कुछ प्रति हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो आप इसको ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। उधर भी जो बल मिलाएंगे आप बात सकते हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं। जो समझदार व्यक्ति है पकड़ लीजिए उसको, उसके हिसाब से जैसे जैसे बताते जाते हैं आप समझते जाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको भी समझाने के लिए चाहिए ना, हम भी समझाएंगे। ध्यान दीजिए। अब ये जो कागज है इसका फॉर्म 2 है, ठीक है, लेकिन 3 पेज का है। कितने पेज का है? 3 पेज। देखिए यहाँ पे 3 पेज है टोटल, आप सबके पास एक ही पेज गया होगा, तो सिर्फ वो ही मेरे पास एक्स्ट्रा था, इसी का नाम तो दे देंगे। 3 पेज का है फॉर्म, ठीक है। 1 पेज 2 पेज 3 पेज है ना, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है आपका प्रपत्र 2, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रपत्र 2 या फॉर्म नंबर 2। प्रपत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं। तो फॉर्म नंबर 2, एक तो फॉर्म नंबर 2 हो गया, और एक आपका हो गया फॉर्म नंबर 3 का 1। 3 का 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 3 का 1। इसको वंशावली बोलेंगे। वंशावली कहीं से बनाना नहीं है आपको। वंशावली का एक फॉर्मेट क्या करना है आपको, यहीं पे करके हमको देना है। मैक्सिमम आदमी क्या कर रहे हैं कि कहीं कोर्ट जा रहे हैं या फिर कहीं सरपंच के यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ जाके अपना क्या कर रहे हैं, वंशावली बना रहे हैं। तो आपको बनाकर एक कॉपी आपको देना है। हाँ, अब सुन लीजिए, हम बताते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने से खुद से क्या करना है, आपको वंशावली बनाना है। वंशावली बनाने का मतलब क्या हो गया, कैसे कंडीशन में बनाना है, प्लीज समझ लीजिए। मान के चलिए आपको जो जमीन है, ठीक है, वो दादा के नाम से है। दादा आपके वर्तमान समय में जीवित नहीं है, मृत है, ठीक है। तो मृत होने की कंडीशन में आप उनका कोई आधार नहीं दे सकते हैं, आप उनका कोई आईडी नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? उनका कोई तो आधार दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो अकाउंट खुलेगा वो जीवित व्यक्ति के नाम से खुलेगा, या हो सकता है उसका बेटा हो, पोता के बेटा हो, या हो सकता है उसका पोता हो, बेटा हो या पोता हो, इनके नाम से क्या होगा, अकाउंट खुलेगा। तो इन्हें क्या क्या करना है, आपको आधार मतलब इनका ये फॉर्म भरना है। तो जो कि ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो अपना आधार रिलेशन तो दिखाएंगे ना कि आपके पास जमीन आया कैसे। मान के चलिए आप जब तक दिखाइएगा नहीं कि वो जिनके नाम से जमीन था वो हमारे दादा थे,
परदादा थे, जब तक आप नहीं दिखाइएगा उस पे आपका जमीन का आधार बनेगा क्या? नहीं बनने वाला है। इसलिए क्या करना है, आपको एक वंशावली बनाना है। वंशावली कुछ नहीं बनाना है। ये 3 पेज है, आपका दिख रहा है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। 3 पेज का फॉर्मेट है। इसी में से किसी एक पेज पे, 2 में से किसी एक पेज पे खाली देते हैं उसको, 2 ही में से किसी एक पेज पे। देखिए ये फर्स्ट पेज है ना इसका, ये फर्स्ट पेज हुआ, ये उल्टा लगा हुआ है पिनअप, ये फर्स्ट पेज हुआ। फर्स्ट पेज में से पीछे है, आपको क्या करना है, एक वंशावली का फॉर्मेट आपको बना देना है। फॉर्मेट क्या है आपका, ऊपर में, हाँ इसी में, ये ब्लैंक पेज है ना, तो ब्लैंक से बन जाएगा आपका। मतलब कि और देखिए आप जो बच्चे होंगे ना, वो जाते होंगे स्कूल तो देखते होंगे कि उनको क्या होता है ना कि एक घर से एक होमवर्क करके लिए मिलता है कि बुआ क्या करो, अपना दादा का नाम लिखो, उसका चाचा या चाची का नाम लिखो, उसका फिर उनके कितने बेटे बेटी हैं इनके नाम लिखो। सेम उसी तरह से क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट बना देना है, ठीक है। मतलब कि ऊपर में क्या करेंगे, जिनके नाम से जमीन था उनका नाम पर लिख दीजिएगा, उसके फिर कितने बेटे हैं कितने बेटी हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, उनका नाम लिख दीजिएगा, फिर उनके कितने। अच्छा, जो मर गए हैं उनका भी बेटी का नाम दर्शाना है उसमें? नहीं। मान लीजिए हमारे दादा हैं, उनकी 4 बेटा 4 बेटी, बेटी लोग भी मर गया, बेटा लोग भी मर गया, सिर्फ बेटा का नाम वहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे जीवित है वहाँ से शुरू करना है बेटी। सर एक मेरा भी ये है, जैसे दादा के नाम से अभी खतियान बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कर उनके भी हाँ सर, उनका भी लड़का मर गए, अब उनके लड़का उनके नाम से बनेगा। हाँ, अब देखो सुन लीजिए यहाँ पे, पहले समझ लो उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन कर जितना करना है कर लीजिएगा, आपके जवाब के लिए बैठे हो, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर में आप आओ, उनका नाम लिख दीजिएगा, उनके जितने बेटे हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, फिर उनके जितने हैं इस तरह से क्या करना है, आपको ब्रांच निकालना है। ब्रांच कहाँ तक निकालना है ये भी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके भी बेटे होंगे, कोई ना कोई तो बेटा होगा, तो आप क्योंकि जीवित है तो अपने बेटे का नाम शामिल नहीं दीजिएगा, आप अपने हाँ स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जीवित है उस ब्रांच में, वहीं से क्या कर दीजिएगा, आप उसको स्टॉप कर दीजिएगा और जीवित और उसके नीचे का ब्रांच आपको लेकर नहीं जाना है। और जो व्यक्ति मृत रहेगा उसके सामने क्या कीजिएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है, या फिर स्वर्गीय लिख दीजिएगा, स्वर्गीय लिख दीजिएगा, आगे में स्वर्गीय लगा दीजिए या पीछे में मृत लिख दीजिए, ठीक है। ये दोनों कर सकते हैं ताकि पता चले कि वो व्यक्ति क्या है आपका मृत है, ये फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, आपको वंशावली बनाना है। अब फॉर्म समझिए किस तरह से भरना है। 1 मिनट सर, 1 मिनट टाइम दीजिए। वंशावली जैसे आपने वंशावली कहा, मान लीजिए हमारे दादा, ठीक है, मान लीजिए हमारा दादा ए हो गया, इनके 4 पुत्र ABCD, ठीक है, तो हमारे फादर हुए मान लीजिए B, तो हम फिर B से अपना लेकर चलेंगे, ये AC को छोड़ देंगे। मालूम है तो उनको निकाल दीजिए, अगर नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जो BCD होंगे, मतलब आप भी हैं अब सबका लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा तो ऐसे अगर मालूम है तो लिख सकते हैं, यानी वो लोग को भी लिखना है। हाँ, अगर जानते हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नहीं जानते तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जो आप जिस तरह से आप अपना डाल रहे हैं फॉर्म, सेम उसी तरह से वो भी व्यक्ति क्या करेगा, डालेगा। आप अपना B डाले हैं, वो अपना A डालेगा, C डालेगा, D डालेगा। और मान लीजिए ये हमारे दादा के नाम से जमीन होगी, रजिस्ट्री जो हमारे फादर लोग खरीदा तो दादा के नाम से बनाएंगे यहाँ, और जो हमारे परदादा के नाम से है तो उस पर फिर हम परदादा का लिखेंगे। हाँ, तो सीधे क्या कीजिएगा, एक ही वंशावली में काम चल जाएगा। कैसे कीजिएगा, आप सीधे परदादा से स्टार्ट कीजिएगा, परदादा से स्टार्ट किए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, आपका दादा का भी नाम आ जाएगा, उसका फिर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, फिर आपका नाम आ जाएगा, और एक ही वंशावली में क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो सब वही डालेंगे क्या, तो जितना हम डालेंगे सब में वही वंशावली बता देते हैं फॉर्म कैसे भरना है, बता देते हैं। सुनिए अब सुनिए यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना, सुनिए बात मेरा सुनिए, बोलते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, ये फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद आपको वंशावली बनाने का भी जो मेथड है ना वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्या है आपका, जिसके पास पेपर है वो देख लीजिए, देखने आता है तो राजस्व ग्राम है, क्या है राजस्व ग्राम, तो राजस्व ग्राम डालेगा, यहाँ का राजस्व ग्राम हो गया लीलालू औरंगाबाद, उसका थाना संख्या देख लीजिएगा क्या है 94 डाल दीजिएगा, उसके बाद पुलिस थाना गोरैया कोठी डाल दीजिएगा, उसके बाद क्या है अंचल, ये भी क्या है आपका गोरैया कोठी, जिला क्या है आपका सिवान। इसके बाद देखिए ये टोटल 11 कॉलम है, कितना कॉलम है 11, देखिए यहाँ पे क्रम भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लेकर टोटल 11 कॉलम है, आपको 11 कॉलम फिल करना है। ये वाला हम बताएंगे किस तरह से फिल करना है। फर्स्ट में जो अप्लाई कर रहा है, जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो जमीन आप रहे हैं आपके हो सकता है कि दादा या परदादा या पूर्वज की जमीन हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना नाम, ठीक है। अब कोई व्यक्ति हो सकता है कि ज्वाइंट हो, जैसे कि आपके भाई में बंटवारा नहीं हुआ हो सकता है, तो 2 व्यक्ति होंगे, या हो सकते हैं 3 व्यक्ति हो, तो तीनों व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, अगर बंटवारा नहीं हुआ है, जमीन आपका एक ही साथ है, ज्वाइंट है, तो आप क्या कर सकते हैं
अलग एक साथ भी सॉरी एक साथ भी क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ऐसे हम सजेस्ट करेंगे कि कोशिश कीजिए आप अलग अलग ही देने का, अलग अलग दीजिएगा। एक सवाल सर यहीं पे, जैसे इसमें मान लीजिए हम अकेले हैं तो अकेले डालेंगे, और लाइन में 2-3 भाई हैं तो तीनों को लिखेंगे। देखिए एक चीज़, मान लीजिए हम लोग में बंटवारा हो गया, हम लोग 3 भाई हैं, तीनों में बंटवारा हम लोग मुजबानी कर लिए हैं कि ये खेत तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये बता रहे तुम्हारा। एक मिनट, ये वो खेतों में हम लोग 4 भाई हैं, तो ये अलग अलग करके इसमें चारों का नाम डाल सकते हैं। इसमें मान लीजिए सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बता देते हैं, सुन लीजिए सब। ठीक है, आप बताइए। बीच में फिर भूल जाएंगे सब, हम आपको हम अलग से टाइम दे देंगे, ठीक है? हाँ, हमको टाइम दीजिए। चलो ठीक है। रैयत के नाम डालिएगा आप। हो सकता है कि जैसे कि आपको बताएं कि अलग अलग रैयत हो सकते हैं या फिर साथ में हो सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अलग खेत जोतते हैं अपना, क्योंकि बंटवारा होता है ना, तो अगर मौखिक भी बंटवारा होता है तो आप क्या करते हैं, अलग अलग खेत बंटवारा कर लेते हैं। अगर प्लॉट 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट में आदमी चाहे बांट ले, या फिर वैसे भी कर सकता है कि 10 प्लॉट में 2 प्लॉट तुम रख लो, 2 प्लॉट हम रख सकते हैं, 3 प्लॉट हम रख सकते हैं। ऐसे भी क्या करता है आदमी बंटवारा करता है। तो उसके हिसाब से क्या करना है, आप इसको फॉर्म फिल करना है। अगर अलग अलग आप समझिए, फॉर्म जो फिल करना है आपको दखल के हिसाब से फिल करना है, यानी कि जिस प्लॉट में आपका दखल है उसी के हिसाब से क्या कीजिएगा, आप इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो पहले में क्या हो जाएगा, रैयत का नाम, ठीक है, रैयत का नाम डालें। उसके साथ ही उनके पिता का नाम, देखिए यहाँ पे पिता है संलग्न, पिता के नाम, और नीचे में ब्रैकेट में करके जाति लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, जाति। फर्स्ट कॉलम में 3 चीज, रैयत का नाम, हो सकते हैं कि 3-4 रैयत हो, उसका पिता का नाम, उसका क्या होगा, उसका जाति, 3 चीज। हाँ, इसी कॉलम में जाति भी 3 कॉलम हो गया। इसके बाद स्थायी पता, आपका जो पता है, यानी कि बात चलिए हम ग्राम में आते हैं तो हमको पता तो मालूम होना चाहिए ना कि हाँ आप कहाँ मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पता फिल कर देना है आपका, ठीक है। पता करने का मतलब कि आप जहाँ निवास करते हैं उसका, तो ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, थाना हो गया, पिन कोड हो गया, जिला हो गया, ये आप क्या कीजिएगा, डाल दीजिएगा। एड्रेस तो आपको मालूम ही होगा। इसके बाद खाता हो गया, आपका जो जमीन है उसका खाता संख्या क्या है, ठीक है, 96 है तो 96 लिख दीजिएगा। अब हो सकता है कि 96 में आपका बहुत सारा खेसरा हो, एक खाता में बहुत सारा खेसरा हो सकता है, तो 96 में हो सकता है कि आपका 3-4 खेसरा हो, तो 96 में जो खेसरा होगा आप उसको लिखिएगा, फिर 96 में जो खेसरा होगा वो लिखिएगा, फिर 96 में जो खेसरा होगा आप उसको लिखिएगा। तो पहले एक बार में एक भरना है, उसके बाद फिर स्टार्ट करना है। ये नहीं कि 96 सब लिख दीजिएगा फिर खेसरा लिख दीजिएगा, क्योंकि जब लिखने आएगा चौहद्दी ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो चौहद्दी बड़ा हो, चौहद्दी में आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब लिखना होगा, समझ रहे हैं। मान चलिए एक हम लाइन पार देते हैं आपको, ये देखिए हम 3 लाइन पा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैक्सिमम कोई व्यक्ति क्या किएगा, अगर फॉर्म फिल करने की कोशिश करेगा तो एक बार में वो 3 लिख सकता है, ठीक ना, खेसरा के हिसाब से। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे खाता लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, खेसरा लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, रकबा। अब इसका चौहद्दी एक लाइन में तो नहीं हटा सकते है ना, आपको चौहद्दी हटाने के लिए क्या चाहिए, बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पूरब, चौहद्दी समझ लेते हैं आप लोग ना कि आपके चारों तरफ क्या क्या है। जैसे कि हम है यहाँ पे, तो हमारे तरफ पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है। हाँ, प्रेजेंट डालना, कोशिश करिएगा प्रेजेंट में डालने की। हम जब जाएंगे ग्राउंड पे तो ग्राउंड में पूछेंगे कि ये किनका जमीन है, तो प्रेजेंट ही डालना है। अगर नहीं मालूम है प्रेजेंट, तो पुराने के हिसाब से अगर आपके पास जो डीड हो गया, बेनामा कागज, केवाला जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्री कागज, उसका डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप, हाँ, दस्तावेज के हिसाब से आप उसको फिल कर सकते हैं। तो जब भी चौहद्दी बनेगा तो चौहद्दी का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले वो उत्तर, कौन सा डायरेक्शन देना है आपको, उत्तर ये हुआ उत्तर, उत्तर में कौन है, उसके बाद दक्षिण, इसके अपोजिट वाला दक्षिण में कौन है, उसके बाद आपका पूरब में कौन है, उसके बाद उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा आपका पश्चिम में कौन है। यानी कि इस तरह से चारों कौन है, मतलब कि किनका खेत है उस व्यक्ति का नाम। जिस तरह से आपका खेत है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे श्यामलाल का खेत हो, यहाँ पे रामलाल का हो, मोहन का हो, कुछ का भी हो, ठीक है, आप उसका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौहद्दी। उसके बाद किस्म है जमीन का किस तरीके, मतलब कि आपका मकान है बना हुआ, या फिर हो सकता है कि आप खेती करते हो तो खेती कोई, या फिर हो सकता है कोई परती रखा हुआ। तो जो आपका किस्म है, मतलब कि जमीन का जो नेचर है उसको क्या कर देना है, आप उसको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेष छोड़ के लगान। शेष छोड़ के मतलब कि आप जमा क्या बोलते हैं, रसीद कटवाते हैं तो वहाँ पे शेष लिखा रहता है, ठीक ना, तो उसको छोड़ देना है। और उसके अलावा जो आपको लगान दिया हुआ ना, उसको क्या कर देना है, वार्षिक लगान, ठीक ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है लगान कटाने के लिए, तो उसका क्या होता है ना कि 5 साल 6 साल से लगान नहीं कटवाया, तो वार्षिक लगान के हिसाब से क्या होता है, उसका गुना करके लिख देता है कि मान लीजिए उसका वार्षिक लगान 10 रुपया कट रहा है, मैक्सिमम का ज्यादातर हम देखें यहाँ पे 10 रुपया ही है, 10 रुपया कट रहा है, तो 5 साल का 50 रुपया हो गया, तो 50 रुपया नहीं लिख देना है,
आप देख लीजिएगा उसमें वार्षिक लगान क्या है, ऑनलाइन में देख लीजिएगा या फिर जो कागज होता है उसमें भी वार्षिक लगान दिखा जाता है। और वार्षिक लगान में भी आपको क्या करना है, शेष छोड़ के लिखना है। क्या करना है, शेष, वहाँ पे शेष लिखा रहता है, शेष ठीक ना, शेष छोड़कर आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका लगान लिख देना है। और कोई कोई होता है व्यक्ति जिसका रजिस्ट्री हुआ, ठीक है, लेकिन जब दाखिल खारिज नहीं हुआ तो चूंकि लगान नहीं कट रहा होगा उसका, या फिर जिसके नाम से पहला दाखिल खारिज होगा वो कटवा रहा होगा, या फिर वो भी चूंकि जमीन वो बेच दिया तो लगान कटाता नहीं है। या फिर हो सकता है कि आप जब जिसको से जमीन लिए होंगे वो रसीद आपको दिखाया होगा, होता ना कि भैया मेरा जमीन हमारे नाम से लगान कटा हुआ है, तो आप जमीन हम आपको बेच सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आपके पास जो पुराना वाला है जो दिया है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो उसको कलम को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ रुक जाइए पहले, 2 मिनट रुकिए आप, बीच में मत रुकिए आप, ठीक ना, समझाने दीजिए पहले। उसका जमाबंदी करवाएं आप, म्यूटेशन करवाएं, उसका क्रम संख्या। अब किसी का म्यूटेशन हुआ है लेकिन किसमें जमीन बताए, किसने बताया ना, किसने बताया ना, मकान बना हुआ है, खेती करते हैं या पड़ती है, उसके हिसाब से लिख देना है जैसा दिख रहा है आपको, ग्राउंड ऑफ नेचर, नीचे ग्राउंड, ठीक है। जिस पर घर है उसको लिखेंगे मकान, जिसका दुकान है उसको दुकान, जो जोतने वाला है उसको कृषि, हाँ चौर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका जमाबंदी संख्या। अब जमाबंदी संख्या क्या होता है, मैक्सिमम बहुत पुराना होता है ना किसी का, तो ऑनलाइन रसीद कट के आता है, लेकिन होता क्या है उसमें जमाबंदी संख्या नहीं रहता, हाँ खाली रहता है, कंप्यूटराइज भी रहता है या फिर वो खाली रहेगा। तो जब वो खाली रहेगा तो देखिएगा उसमें क्या होता है, वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या रहता है, ठीक ना। आपको क्या करना है, वही लिख देना है, ठीक ना। वर्तमान भाग ऊपर में लिखिएगा और नीचे में एक लाइन पार के बटा समझ में आता है ना, जो पढ़ते हो तो बटा समझ में आता होगा, 3/4 2, ठीक है। तो ऊपर में वर्तमान भाग लिखिएगा, बटा कीजिएगा और नीचे में क्या लिख दीजिएगा, पृष्ठ संख्या। आगे समझ में, जमाबंदी संख्या नहीं है तो बता रहा है, अगर जमाबंदी संख्या दिया हुआ है हाँ लिखा रहता है, ठीक ना। वो अगर जमाबंदी जैसे रसीद कट रहा है आपका, तो अगर आपका जमाबंदी संख्या नहीं दिया हुआ है तो वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या जरूर रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हाँ देख लीजिएगा आप ऑनलाइन, किसी का होगा ऑनलाइन तो बताइए तो हम बता देते हैं, देख लीजिए तो बता देते हैं। जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार, ठीक है, आपके पास जो भूमि आया वो किस स्रोत से आया है आपके पास, ठीक है, आपको वो लिखना है। खतियानी जमीन तो खतियानी लिखिए, उत्तराधिकारी के तौर पे आया तो उत्तराधिकारी लिखिए, जैसे कि बाबा दादा के था जमीन आपके पास आया और आपने खुद खरीदा तो बेनामा लिखिए, जिसकी जैसे ही आया। अगर आपको बंदोबस्त किया गया है, पर्चा मिला है तो पर्चा लिख सकते हैं, क्योंकि बाप दादा का था उत्तराधिकारी लिख दीजिए, और बेनामा के वाला लिख दीजिए, ठीक है। हाँ मेरा दादा के नाम से जो रजिस्ट्री है उसको उत्तराधिकारी लिखना, बेनामा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बेनामा भी लिख सकते, बनावा भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका अभियुक्ति अगर कोई हो। अब इसके बाद क्या होता है कि केसेस आता है। केसेस क्या होता है कि जमीन में विवाद है, पारिवारिक विवाद है, या फिर आपका जमीन है कोई जोर जबरदस्ती से हड़प लिया है, आपके पास कागज है लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपको अपना खाता संख्या खेसा संख्या के साथ सब कुछ भरना है और यहाँ पे लिख देना है कि ये क्या है, किसी और के दखल में है। और अगर आप उसका नाम जानते हैं, ठीक है, तो उसका नाम भी आप अगर नहीं है तो खाली छोड़ेंगे, अगर आप कोई दिक्कत नहीं नहीं है तो खाली, तो ये कॉलम को एकदम सीधे खाली छोड़ देना है, 11 नंबर कॉलम आपको 10 ही भरना है, ठीक है। अगर विवाद है किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तभी भरना, नहीं तो नहीं भरना, छोड़ देना। कहीं खा लेगा को के पीछे खनी बना होता हो, तो ये क्या कीजिएगा आप तब फिल कीजिएगा ना, तो आपको फिल नहीं करना है। आगे समय इसके बाद नीचे आइए, नीचे में क्या है आपका स्थान, जिस स्थान से आप फिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या तिथि, जिस तिथि को आप डालें। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा आप अपने से, या फिर नया वाला जो फॉर्म है ना उसमें क्या है आपका आधार नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कीजिएगा आधार कर दीजिएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आधार नंबर। और यहाँ पे आधार नंबर लिखिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो सके तो हम सजेस्ट करेंगे 2 रखने दीजिए। अगर एक बंद भी है तो दूसरा चालू हो। आजकल क्या होता है मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता तो मोबाइल बंद, रिचार्ज है ठीक ना तो सीधे बंद, तो क्या करना है कम से कम 2 डाल दे चालू। अब इसके बाद यहाँ पे अपना अंगूठा पढ़ा लिखा है तो सिग्नेचर कर सकता है, अगर नहीं है तो अपना अंगूठा लिख देगा, सर्कल मार के किसी से नाम लिखवा लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट, 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ ये फॉर्म नंबर 2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वंशावली समझिए, हाँ कर दिया मेरा बोलिए
ना खड़ी खड़ी समझा, हमारे रैयत खड़ी है, हम कहाँ बैठेंगे। इसके बाद क्या आपका वंशावली भरना है। अब ध्यान दीजिए, हाँ वंशावली 3 का वर्ड ध्यान दीजिए। ऊपर में क्या है आपका अंचल है, उसके बाद आपका जिला है। तो अंचल जिला आपको मालूम है, सेम ही जाएगा, गोलियाकोटी और सिवान, ठीक है, यहाँ के व्यक्ति भरेंगे। इसके बाद क्या आपका, अच्छा हाँ ये भी याद रखिएगा, रकबा जो आपको डालना है वो डिसमिल में डालना है, एकड़ में डालना है। अगर कन्वर्ट करना नहीं आए तो हमको उसे कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आप कट्ठा दूर में बीघा में बताइएगा, बता दें, हम मालूम है तो बता दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं है। 1 कट्ठा में 3.72, 1 धूर में 0.186। बस गुना कर दीजिएगा, हम बुझाएंगे। 3 डिसमिल 1 कट्ठा में 3.72, ठीक है। अगर 1 धूर आपको निकालना है तो आपको गुना करना पड़ेगा 0.186। बस इतना ही करिए, आप कुछ नहीं करिए। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, जो व्यक्ति अप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया, तो जो व्यक्ति अप्लाई करेगा, ठीक है, मान चलिए लड़का है तो यहाँ पे क्या करेगा, सी टिक करेगा या फिर नहीं भी टिक सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अप्लाई कर रहे हैं, रैयत का नाम यहाँ पे था, ये जो भरे ना आप इसको अपने पास रखिएगा। तो जो रैयत का नाम है यहाँ पे उसको फर्स्ट में डालेगा, देखिए यहाँ पे खाली है ना, इधर लिखिएगा। उसके बाद उनके पिता का नाम यहाँ डालना है आपको। अब पिता का नाम जब डालेंगे तो यहाँ पे पुत्र लिख दीजिएगा, क्योंकि आप कौन हुए, उनके पुत्र हुए, और पिता का नाम कहाँ डालना है, यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद अगर 3-4 अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 3-4 कॉलम बना हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप व्यक्ति 5 है, हाँ 3 व्यक्ति 3 कॉलम बना हुआ है। अगर 5 भाई है तो इसी में कॉलम बना लीजिएगा आप, ठीक ना। जैसे मान चलिए यहाँ पे 1 2 3 ही बना हुआ है, तो इधर आगे लिख लेंगे, यहाँ ले बना लीजिएगा, यहाँ 2 बना लीजिएगा, 1 2 3 हो गया, ये चौथा बना लीजिएगा, 5वां हो गया, छोटा छोटा लिख लीजिएगा, उससे तो बढ़ जाएगा। या फिर हम 5 वाला भी एक आता है, हाँ 5 लग जाता है, उसको लिख लीजिए आप। इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ अपना निवास लिखना है, ठीक है। ये तो एड्रेस ही आपको मालूम ही होगा, निवास हो गया, ग्राम हो गया, उसके बाद पुलिस थाना हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अंचल हो गया, उसके बाद क्या है आपका जिला, और इसके बाद क्या आपका जाति, ठीक है। जाति वहां पे भी लिखना था कॉलम में, और यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, ये देखिए, भूमि विवरण के आवेदन के साथ संलग्न पत्र 2 में अंकित है स्वर्गीय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, ठीक है, उनका नाम लिख दीजिएगा, या फिर जिनके नाम से आप आधार बना रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके परबाबा के नाम से आधार बना रहे हैं कि उनके नाम से जमीन था, तो उनका नाम क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम आपको लिखना पड़ेगा। मान के चलिए आपके बाबा की जमीन था, ठीक है, तो आपके बाबा की जमीन के नाम से क्या हो गया, आपको जमीन मिला, तो उनके पिता, जो कि जब भी क्या होता है कि लिखाता है कहीं भी, तो क्या होता है, मान लीजिए आप जमीन लिखवाना चाहिएगा, तो आपका क्या होता है कि आपके पिता का नाम लिखाता है साथ में, तो क्या करना पड़ेगा कि उनका नाम लिखे, और फिर उनके पिता का क्या करना पड़ेगा, आपको उसको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। फिर इसे एड्रेस है, सेम एड्रेस, तो सेम एड्रेस क्या करना है, आपको लिख देना है। ग्राम हो गया, ज़्यादातर आपका एड्रेस सेम ही होगा। जैसे कि मान चलिए आपके पास जमीन जो आया, ठीक है, केवाला, परबाबा के हैं, परबाबा का नाम यहाँ पे लिखिएगा, और फिर उनके पिता का नाम यहाँ लिखिएगा, ठीक, आगे समय ना। उसके बाद फिर ग्राम, राजस्व ग्राम, अंचल, फिर जमाबंदी संख्या, जैसे कि बताया, हाँ, फिर क्या जमाबंदी संख्या, एड्रेस हो गया, उसका जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या है था, यानी जिसके नाम से दस्तावेज है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, हाँ, फिर उनके पिता का नाम, ठीक है, आगे समय। अब यहाँ पे देखिए, जमाबंदी क्रम संख्या, आगे पीछे से सुन रहे हैं आप सब, आगे आ जाइए ना, तो मेरे आगे चल जाला, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या आपका जमाबंदी क्रम संख्या, क्रमांक संख्या, जमाबंदी जो संख्या है ना, उसको अगर मालूम है तो लिख दीजिए, जैसे भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या मालूम तो वो लिख दीजिए, नहीं है तो क्या कीजिएगा, खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद क्या है, अंकित खाता संख्या, तो खाता संख्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए स्पेस बहुत छोटा है ना, और यहाँ भी खिस्सा के लिए बहुत स्पेस छोटा है, किसी किसी का 10 खाता हो गया, 5 खाता हो गया, तो 5 खाता को नहीं लगता कि इसमें नहीं हटेगा, सोचा भी लिखिएगा तो अगर क्या करिएगा, 2 खाता आता है, 3 खाता आता है, तो 3 खाता 2 खाता लिखिए, उसके बाद वगैरह कर दीजिए, क्या लिख दीजिए, वगैरह लिख दीजिए। इसके बाद उसी तरह से 2 खाता 2 खिस्सा 3 खिस्सा लिखिए, उसके बाद वगैरह कर दीजिए। वगैरह लिखने के बाद इसी वंशावली का एक और पेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जितना खाता खिस्सा है आपका वो टोटल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे रकबा भी लिखना है, तो रकबा क्या करना है, जितना भी आपका जमीन है टोटल ऐड करके क्या करना है, यहाँ पे रकबा लिखना है, ठीक है। क्या करना है, रकबा, आपके नाम से आप जितना भी फॉर्म भर रहे हैं उनका जितना टोटल रकबा है सारा क्या करना है, ऐड कर देना है। मान चलिए 2 डिसमिल यहाँ है, 3 डिसमिल यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, हाँ, जितना भी का भी आपका सबका एक फॉर्म में भरिएगा, पत्र 2 में, और जितना आपका आया डिसमिल में
सबको ऐड करके यानी मान लीजिए प्रपत्र 2 में हमारा मान लीजिए 3 हम डाले 3 जमीन का, तो तीनों का इकट्ठा करके यहाँ हाँ, जोड़ के रखवा लिख देना है। फिर जो दूसरा पेपर पर अगर 2-3 आएगा तो उसका इकट्ठा करके उस पर डालें। अब जैसे कि मान चलिए वो पेपर में भरे पेपर नंबर 2 कहाँ गया पेपर पत्र 2 में। अब जैसे कि मान चलिए हो सकता है कि किसी का 10 खाता हो, तो ये तो तीनों कॉलम बना हमारा, तीनों कॉलम बना। मैक्सिमम कितना कॉलम बना है? 3 कॉलम। हम खुद से लाइन पा रहे हैं, आपका लाइन पारवा नहीं मिलेगा, तो 3 कॉलम हम बनाए। तो 3 कॉलम बनाने के बाद इसका 10 है तो कैसे करेगा? तीनों पेज बार में लगाएगा क्या? नहीं, उसको तीनों पेज बार में नहीं लगाना, सिर्फ ये पेज को क्या कीजिएगा अलग से फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा इसका सादा, और इसी को फिर अटैच कर दीजिएगा। अब मान लीजिए 10 आपका था तो 3 को एगो में लगा, तो 3 दूसरा में लगा, 3 दूसरा में लगा, 3 दूसरा में हो सकता है 4 पेज लगा। 4 पेज में आप क्या कीजिएगा इसको 4 पेज, इसका 4 पेज और इसका 2 पेज आपको क्या करना है अटैच कर देना है। अटैच करके आपको उसके बाद हम हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, ये पकड़िए, वही बात हमारा पूछे बोलो। जैसे जे कोई जमीन पट्टी रहे खोला रहे तो ओकरा से ओकर पट्टी भी खोले, तो पट्टी मर गए तो हमरा के लिख लगा, तो खाली उनका मर गए तो मतलब पढ़े माने उनकर पट्टी लिख लगा, तो माने हो के जेकरा से लिखल बड़ा उनको नाम डाले पड़ी। नहीं, आपके पास जैसे आया बस उनका नाम डालिए, ज्यादा उतना नहीं करना आपको। उनका नाम डाले जिससे लिखा है उसका नाम बस डालना है। जैसे कि आपके पास रजिस्ट्री के कागज है, आगे पीछे कैसे हुआ आपको मतलब नहीं है। आपके पास जैसे आया, मान चलिए हो सकता है कि हमारे पास जमीन आया होगा, वो उनको बेचे होंगे, फिर उसका हमको आया होगा, तो आपको इससे सर्कल नहीं बनाना है। जिनसे बस हम उनका डालना है। हाँ, बस हम आपको बेचे ना, आप हमारा नाम डालिएगा। तो और बात हमारा समझ आप हम अपना आधार ही डालिएगा ना, आप कैसे जमीन पूरा खरीदे, समाज आप क्या डालिएगा। हमनी के माने खतियान नाम डालना ही नहीं है, आप जिससे नाम से जमीन खरीदे उसका नाम तो डालना ही नहीं है, फिर दिक्कत क्या है। अपना डालना क्या है, अपना डालेंगे। 3 भाई रहे, हाँ, तो कहीं जमीन बा तो खतियान में 3 भाई रहे, तो 2 भाई के एगो खतियान के जमीन में एक आदमी एक हिस्सा जोतता रहे, आ एक आदमी लिखले नहीं, एक आदमी ध के बरियारी 2 हिस्सा जोतता रहे, ऊपर का कर जाइए हमार बात। देखिए बरियारी किया हुआ है वो जोर जबरदस्ती, जबकि उसका हिस्सा बनता नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या है, जो समझ रहा है कि हमारा जमीन जोत रहा है कोई और, जैसे 3 भाई हैं आप तीनों, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि एक व्यक्ति जो मजबूत है वो क्या कर रहा है, अपना जोत रहा है, सब पे तीनों पे कब्जा किया हुआ है। तो हमको समझ में आ रहा है ना जी कि हम मेरा जमीन बनता है, तो हम भी क्या करेंगे फॉर्म भर के देंगे। आप बताए ना यहाँ पे आप युक्ति कॉलम इसमें डालिए ना, तो कोई और दखल है बताते रहे हैं आपको, यहाँ पे कंप्लेन डालिए। करी है, कंप्लेन कर देबू और रुक जाई जब तक वो तहार हिस्सा ना दिया, तारा लगे पेपर हो ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा अपना, क्या कीजिएगा सिग्नेचर, और इसी पेज के पीछे आपको एक वंशावली का फॉर्मेट बना देना है। ठीक है, इसके बाद ये नंबर ये वाला ये फॉर्म आपको फिल करना है। ये फिल करना है कैसे, इसको देखिएगा ना, ये वाला बंसौली के बना मसाले बता दीजिए स्टार्टिंग में बनाया सर, लेकिन कौन सी फर्मों पे पीछे दर्शाना है बंसौली? ये वाला दिख रहा है पापा 3 का फ्री हाँ, के इसी के पीछे अपना किसी के भी पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत कोई पेपर के पीछे लिखा जाएगा। ब्लैंक में बता आपको दीजिए, जो देना है वो अलग से देना है। बता देते हैं कैसे कर देना है। हमको इसे देना है वो भी बता देते हैं आपको। बंद करके रखिए, डाउन हो जाए तो। अब इसको समझाइए। हाँ, अब ये देखिए, अगर इसको देखिएगा और इसको देखिएगा तो लगभग आपको सेम ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या है रैयत का नाम, यहाँ पे भी क्या है रैयत का नाम, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, तो यहाँ पे पिता का नाम साथ ही में था, तो यहाँ पे अलग हो गया तो अलग लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या है पे अस्थाई पता, देखिए इसमें भी क्या है अस्थाई पता। इसके बाद यहाँ पे भी क्या है खाता संख्या, यहाँ पे भी क्या है खिसरा और रकबा दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या है खाता खिसरा रकबा, तो यहाँ तक तो सेम भरिएगा। इसमें चौथी है, ये फिल ही नहीं करना आपको, इसमें चौथी नहीं भरना है, चौथी इसमें खाली छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना है। तो चौथी भरिएगा तो पूरा फिल हो जाएगा। आपको ये जो पेज है ना इसका एक ही इस्तेमाल करना है, ये जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कीजिए, 4 इस्तेमाल कीजिए, 5 इस्तेमाल कीजिए, 10 कीजिए, 20 कीजिए। कोशिश करना है कि हमारा एक ही पेज में हो जाए। ये कौन सा सर? ये पंचावली का है, पंचावली का सेकंड पेज, तो ये पेज मैंने एक ही में कोशिश करना है कि जितना खेत है हमारा इसी में हो जाए। हाँ इसी में हट जाए। अब एक बात बताइए, क्योंकि अगर ये पेज बुतलाता है तो इसमें आपका आधार रहेगा कि हाँ सर हम दिए थे आपको। जैसे हम लाखों टोला गए थे वहाँ कैम्प में, तो वो बोला कि मान लीजिए आपका लीलावरू औरंगाबाद में 2 खेत है, तो एक साथ दोनों डालिएगा एक पेपर पे। हबीब में अगर 2-3 है तो हबीब वाला अलग हाँ, डालिएगा। राजस्व ग्राम के हिसाब से चेंज जाएगा। देखिए गोपालपुर में अगर बानवेर में है तो बानवेर को डालिएगा अलग एक पन्ना पे, क्योंकि मौजा चेंज हो जाएगा सर, बात हाँ। समझिए। जैसे ही मौजा चेंज थाना संख्या चेंज होता है वैसे ही आपको अलग अलग अगर 93 में है तो उसका अलग भराएगा। तो इस तरह तो
ये हमारा बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा, हाँ ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाती, ये पूरे बढ़ जाएगा, ये भी तो बढ़ेगा, पूरे बढ़ जाएगा सर पूरे। उसके साथ साथ तो ये भी तो देना होगा ना, तो ये भी बता दीजिए। हाँ वही बता कि दारू औरंगाबाद का बात- अलग भरना ठीक है, है, ठीक है, समझ हबीब लीजिए। का अलग। ठीक है हम बताते हैं क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में ही क्या कर रहे हैं, आप राजस्व ग्राम लिख रहे हैं। हाँ। अब मतलब हम व्यक्ति हैं, अब हो सकता है कि हमारा गुड़िया कोठी में 10 जगह प्लॉट हो हमारा, मतलब कि 10 अलग अलग ग्राम है और उसका थाना संख्या क्या है अलग अलग। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आपका थाना संख्या चेंज हो गया, हिलारू औरंगाबाद के बाद कहीं और चला गया मेरा जमीन, गोपालपुर में